हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिक्स स्टैट का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। एस्टिमेशन थ्योरी 1, पॉइंट एस्टिमेशन। दिस चैप्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 32 मार्क्स। अगर आप फर्स्ट यूनिट का ओनली ये चैप्टर कर लेते हो तो भी आपके 32 मार्क्स आ जाएंगे। फर्स्ट यूनिट में अगर आपके पास दूसरे चैप्टर्स टफ लगते हैं तो आप ओनली ये चैप्टर करके चल जाओ, तो आपके जो फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में या तो 32 या 24 मार्क्स का पेपर आता है। 32 मार्क्स का पेपर तो हमेशा ही आता है, इससे ज्यादा भी पेपर आता है। तो दिस चैप्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर को आपने अच्छे से लर्न करना है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को सबसे लास्ट में किया है। और जो सभी चैप्टर हैं उन चैप्टर्स की वीडियोस आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। सो फर्स्ट क्या है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक, पैरामीट्रिक और स्टैटिस्टिक्स। मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, म्यू एक्स बार, और जो एक्स बार होता है उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। डाटा एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्स और स्मॉल एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा, और इसका स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्मॉल एस। ऐसी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर और एस स्क्वायर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन और स्मॉल एन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट या तो रो या आर। इन सभी का क्या है, ये ओनली सिंबल्स हैं। फर्स्ट क्या है हमारी डेफिनेशन ऑफ पैरामीट्रिक स्पेस। पैरामीट्रिक स्पेस क्या होती है, इस डेफिनेशन से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। द थ्योरी ऑफ स्टैटिकल इन्फ्रेंस इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो ये थ्योरी है, कौन सी थ्योरी, एस्टिमेशन थ्योरी, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पॉइंट एस्टिमेटेड और इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन हमने कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट एस्टिमेशन। जो हमारा इंटरवल एस्टिमेशन था वो चैप्टर नंबर 4 था। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। यहाँ पे इसको किस पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में, नेमली एस्टिमेशन थ्योरी एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कौन कौन से हैं, एस्टिमेशन थ्योरी जो हम रीड कर रहे हैं, और एस्टिमेशन थ्योरी के 2 पार्ट्स, सब पार्ट्स हैं, एक तो पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मतलब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, H0 एंड H1। In estimation theory, we try to determine the value of parameters using sample observations. Sample observations क्या होती हैं, x1, x2, x3 up to so on xn, जिसका साइज क्या होता है, n. On the other hand, in the testing of hypothesis, we decide whether to accept or reject. हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यही किया है, या तो हम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं सम स्पेसिफाइड वैल्यू से। जो हम स्पेसिफाइड वैल्यू से एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया था न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, अगर टेबुलेटेड वैल्यू लेस देन है कैलकुलेटेड वैल्यू से, ये देखो, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन हो जाती थी टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हम कर देते थे एक्सेप्ट, देन नो सिग्निफिकेंट और μ1 इक्वल टू μ2। मीन्स कि हमने कौन सी हाइपोथेसिस यूज की है, नल हाइपोथेसिस। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो जाती थी टेबुलेटेड वैल्यू से, दैट मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो जाती थी टेबल वैल्यू से, तब क्या करते थे हम, रिजेक्ट। मीन्स की सिग्निफिकेंट का मतलब क्या था, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। दैट मीन्स μ1 नॉट इक्वल टू μ2। ये किसके लिए था, पैरामीटर्स के लिए। अगर नॉन पैरामीटर होता था तब क्या करते थे, लेस में रिजेक्ट और मोर में क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे। बट जब पैरामीट्रिक होता था
ये देखो हमने चैप्टर नंबर 8 में किया था ना नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इसमें उल्टा चलता था। बट पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या चलता था, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन है टेबल वैल्यू से तो एक्सेप्ट, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टेबल वैल्यू से तो रिजेक्ट। बट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में उल्टा था। नाउ अब क्या था हमारा, स्पेसिफाई वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स। नाउ अब डेफिनेशन है पैरामीट्रिक स्पेस। पैरामीट्रिक स्पेस की जो नोटेशन है वो क्या है, h और उसके ऊपर 0, इसको हम बोलते हैं फाई। मैं ज्यादातर इसको h बोलते हैं बट इसको हम फाई बोलते हैं। लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मीन्स की PDF एफ एक्स कॉमा थीटा, वेयर थीटा क्या है हमारा पैरामीटर है। यहाँ पे जो थीटा है वो मीन्स की एक वेरिएबल है, पैरामीटर है। यहाँ पे ये थीटा कांस्टेंट नहीं है। द टेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज विच थीटा में assume so that f x comma theta remains probability density function PDF is called parametric space। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक स्पेस। और इसकी नोटेशन क्या है, फाई, h डाल के सर्कल, जिसको हम बोलते हैं फाई। दैट मीन्स कि इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, एफ एक्स कोमा थीटा, थीटा बिलोंग्स टू फाई। फॉर एग्जाम्पल इफ एक्स सिमिलर टू गामा फंक्शन ऑफ लैम्डा देन दी पैरामीट्रिक स्पेस इज गिवन बाय फाई लैम्डा 0 टू लैम्डा की रेंज क्या है 0 टू इंफिनिटी। मीन्स कि इसमें जो नेगेटिव वैल्यूज हैं एग्जिस्ट नहीं करती, किसमें, लैम्डा में। ऑल्सो इफ एक्स सिमिलर टू या अप्रोचेस टू एन म्यू कॉमा सिग्मा स्केयर, ये क्या है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है, जिसमें मीन क्या है म्यू, वेरिएंस क्या है सिग्मा स्केयर। देन दी पैरामीट्रिक स्पेस कैन बी रिटन एज, तो इसको कैसे राइट करते हैं हम, फाई म्यू कॉमा सिग्मा स्केयर वेयर इसकी रेंज क्या है -∞ टू इंफिनिटी और सिग्मा की क्या है 0 टू इंफिनिटी। मीन्स कि म्यू में पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यू और 0 एग्जिस्ट करता है। मीन्स कि पूरी नंबर लाइन, और इसमें क्या है ओनली पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एस्टिमेटर की। एस्टिमेटर क्या होता है, लेट x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल जिसका साइज क्या है n। पैरामीट्रिक में हमारी जो सैंपल थी वो क्या था कैपिटल X, और एस्टिमेटर में क्या है स्मॉल x है और उसका भी साइज क्या है n। और इसमें हमारा जो साइज है वो क्या है इनफाइनाइट है, और इसमें जो एस्टिमेटर है उसका साइज क्या है n, जिसको आपने अच्छे से याद रखना है। फॉर ए पॉपुलेशन विद PDF मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स कोमा थीटा, एफ एक्स कोमा थीटा क्या था हमारा पैरामीट्रिक स्पेस था। वेयर थीटा इज ए पैरामीटर, हमने बताया ही था जो हमारा थीटा है वो क्या है पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देन स्टैटिस्टिक्स फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन से फाई ऑफ x1 x2 xn, इसी को हम क्या बोलते हैं एस्टिमेटर, जो फाई ऑफ x1 x2 xn है, which is used to estimate the values of population parameter theta is called estimator of theta। तो इसको हम क्या बोलेंगे एस्टिमेटर। It is to be noted that there may be infinite numbers, इसमें जो numbers हैं वो क्या है infinite है, of estimators for some particular parameters। However, the best estimator would be the one that is the most close to the actual value of the parameter। जो हमारा बेस्ट एस्टिमेटर है वो भी क्या है एक्चुअल वैल्यू ऑफ पैरामीटर के बहुत क्लोज है। सो ये डेफिनेशन थी हमारी पैरामीट्रिक स्पेस और एस्टिमेटर की, जो दोनों डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी डेफिनेशन से हमारे सभी चैप्टर्स आएंगे, तो आपको इनकी जो डेफिनेशन है उनको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू।